इंसिडेंट में जिस इंसिडेंट को पूरा विश्व में फॉलो किया जा रहा है और इतना फैन फॉलोइंग है, और अदरवाइज भी एक मौत जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे किसी की भी मौत हो, एक गरीब की भी मौत हो, मौत तो मौत ही होती है अननेचुरल सर्कमस्टांसिस में जो होती है। तो ये तो सबसे क्रूशियल एविडेंस है। इस क्रूशियल एविडेंस को अगर फोरेंसिक में आप भेज रहे हैं तो इसका मतलब इनकी मंशा शुरू से नहीं थी कि कोई इसमें सही इन्वेस्टिगेशन हो। और एक जो बहुत ही बड़ी जो एक कमी आ रही है मेरे को इस सारे मामले में, कि अगर आप सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे को देखने को मिला, हालांकि उन्होंने ऑफिशियली अभी तक शेयर नहीं किया है, लेकिन जो मेरे को देखने को मिला उसमें टाइम ऑफ डेथ नहीं है। और टाइम ऑफ डेथ बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि उनको मार के लटकाया गया या लटक के मरे, ये टाइम ऑफ डेथ से क्लियर होता है। अगर टाइम ऑफ डेथ ही अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है तो ये स्पष्ट रूप से कहना कि ये लटक के मरे, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लटकने के बाद तो मरने में 2-4 मिनट ही लगते हैं। लेकिन अगर वो मर गए थे, मान लीजिए रात को पहले ही मार दिया गया था और उसके बाद लटकाया गया है, तो टाइम ऑफ डेथ अगर आता तो उससे बड़ा स्पष्ट होता। तो ये सारे सवाल जो है मुंबई पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, कूपर हॉस्पिटल को भी जवाब देना पड़ेगा। और जब तक सीबीआई इस मामले में नहीं जाएगी, मेरे को नहीं लगता है कि हम लोग कहीं सच्चाई के आसपास भी पहुंच पाएंगे। जहां तक कि मुंबई पुलिस का सवाल है, मुंबई पुलिस ही मैं हमेशा मानता हूं कि बड़ी प्रोफेशनल फोर्स है, लेकिन एक प्रोफेशनल फोर्स को प्रोफेशनल तरीके से अगर मिनिस्टर्स काम करने दें तो प्रोफेशनल रहेगी ना। अगर कहीं भी इंटरफेरेंस आ जाता है जहां पे, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले प्रकाश सिंह के केस में कहा है कि पुलिस रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। आज जो आप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो देख रही हैं, या इस तरह के केसेस में जो एक गलत मोड़ जो दिया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन को, वो इसी वजह से है क्योंकि पॉलिटिशियन का हस्तक्षेप है पुलिस के फंक्शनिंग में। अगर इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते तो चाहे कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना इन्वॉल्व हो, किसी जैसे बाहर के देश में जाइए प्राइम मिनिस्टर को भी चालान कर दिया जाता है। तो इसलिए हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। क्यों नहीं होता है कि कोई भी मंत्री हो, मंत्री का बेटा हो, कोई भी इन्वॉल्व हो, अगर क्राइम में इन्वॉल्व है तो उसको सजा उसको भुगतनी पड़ेगी, उसको कानून फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो पुलिस रिफॉर्म जो नहीं हो रहा है, उसी वजह से जो कुछ केस में जहां पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो जाते हैं और चाहते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन की दिशा को बदली जाए, पुलिस अगर उस पॉलिटिशियन के बातों में आकर के दिशा अगर बदलने लगते हैं, तो ऐसा क्लासिक केस जो हमारे इस केस में हो रहा है वो वैसा ही होता है। तो इसलिए अब क्यों कह रहे हैं, क्यों लोग इन्वॉल्व हैं, क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है, कौन पीछे लगा हुआ है, ये तो कोई जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन होगा तभी पता चल पाएगा ना। अभी मैं कैसे बता पाऊं जब तक कि इन्वेस्टिगेशन ही इस केस का आज तक नहीं हुआ है। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जब मनी उनके पास जाता है तो डायरेक्ट कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करता डायरेक्ट जाने का। तो या तो कैश विड्रॉल होता है वो जाता है, या घूम करके किसी दूसरे अकाउंट से जाता है। लेकिन यहां पर एक तीसरा एंगल भी हो सकता है। अगर रिया को किसी और ने सेटअप किया है तो हो सकता है उनको पैसा किसी दूसरे अकाउंट से भी आया हो। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला होता है या ईडी का जो जुरिस्डिक्शन होता है, उसमें आपके अकाउंट में जो पैसा आया है उसमें आप वो पैसा आपने क्या करके कमाया है ये दिखाना पड़ेगा। तो उनके पास अगर कोई फिल्म नहीं चली, कोई उनके पास मॉडलिंग को असाइनमेंट नहीं था, कोई कॉन्ट्रैक्ट न दिखा पाए जिसमें उन्होंने कोई कमाई की है, तो पैसा इनके अकाउंट में आया कहां से। तो जो पैसा एक्सप्लेन न कर पाए आदमी, चाहे सोर्स कोई भी हो, वो पैसा सारा अटैच हो जाता है, सारा प्रॉपर्टी अटैच हो जाता है। तो ये कानून जो है ईडी का बड़ा अलग कानून है। इसमें सुशांत के अकाउंट से डायरेक्ट पैसा जाना जरूरी नहीं है। उनके अकाउंट में जो पैसा आया है उसका अगर वो विस्तार से एक्सप्लेन न कर पाए कि उन्होंने किस क्या काम करके कमाया है, अगर वो न बता पाए तो फिर वो पैसा लॉन्डर्ड मनी ही कहलाता है। जो पैसा उनके अकाउंट में गया है रिया चक्रवर्ती के, उस पैसे को उनको जस्टिफाई करना है कि कैसे क्या कमा करके उन्होंने डाला है। अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो वो लॉन्डर्ड मनी ही कहलाएगा, चाहे वो सुशांत के अकाउंट से गया हो या ना गया हो। इसलिए उसका एक अलग मतलब एक जस्टिफिकेशन उनको दिखाना पड़ेगा कि ये पैसा हमने ये काम करके हमको ये पैसा मिला। अंकिता लोखंडे में जो मेरे को परिवार से जो बात हुई है, शायद 2 फ्लैट थे, जो एक सुशांत ने खरीदा था, एक अंकिता ने खरीदा था, और उन्होंने दोनों फ्लैट को जोड़ दिया था। सुशांत भी उस घर में रहते थे, दोनों साथ रहते थे। फिर जब उनका ब्रेकअप हुआ तो सुशांत छोड़ के चले गए। तो फ्लैट का जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो दोनों आज भी जुड़ा हुआ है।
तो इसलिए इसमें अंकिता लोखंडे, जहां तक मेरे को मालूम पड़ा है परिवार से, वो जो उनके अकाउंट में पैसा उस आधे फ्लैट के लिए, मतलब जो सुशांत के नाम से जो था, जो पैसा उनके पास आया वो पैसा लौटा रही हैं। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता इसमें कोई, अगर वो पैसा लौटा देंगी तो ये कोई मामला ईडी के लिए रहेगा। इसलिए वो जो पैसा 50% जो सुशांत का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन था उस फ्लैट के से परचेज में, वो कंट्रीब्यूशन अंकिता लौटा रही है जहां तक मेरे को आइडिया। तो फिर वो क्लियर हो जाएगा कि बैलेंस तो वो अपना दे ही नहीं थी जो 50% था। सेपरेट होने के बाद भी ईएमआई सुशांति दे रहे थे अपने पोर्शन का, क्योंकि ओनरशिप उन्हीं की थी उसमें। मेरा तो उम्मीद बिल्कुल सीबीआई पर ही है, और सीबीआई अपनी काम ऑलरेडी कर रही है, ऐसा नहीं कि सीबीआई बैठी हुई है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिटी हो जाएगी तो डेफिनेटली सीबीआई बड़े पूरे जोश के साथ इसको और इन्वेस्टिगेशन जिस दिशा में ले जाना चाहिए लेके जाएगी, और मेरे को उम्मीद है जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए।